नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। 89 मुकदमे जिसके सर हो, 10 मुकदमों में जिसकी गिरफ्तारी पुलिस के लिए जरूरी हो और 40 मुकदमे पहले से ही अदालत में चल रहे हैं, उस लॉरेंस बिश्नोई को पिछले 14 महीने से जेल से कभी बाहर निकाला ही नहीं गया और न ही अगले 12 महीने तक लॉरेंस बिश्नोई को हिंदुस्तान के किसी भी राज्य की पुलिस पूछताछ के नाम पर जेल से बाहर ला सकती है। दरअसल खुद गृह मंत्रालय ने एक धारा के तहत लॉरेंस बिश्नोई को ऐसा सुरक्षा कवच दे रखा है कि अगस्त 2025 से पहले लॉरेंस बिश्नोई को अहमदाबाद की साबरमती जेल से बाहर निकाला ही नहीं जा सकता। पूरे देश में मौजूद कुल 1319 जेलों में से अगर किसी एक जेल पर सबकी निगाहें हैं तो वो यही जेल है। कहने को गुजरात की कुल 16 जेलों में से ये एक सेंट्रल जेल है, लेकिन अहमदाबाद में मौजूद यही वो साबरमती सेंट्रल जेल है जो इस वक्त हाल के वक्त में पुलिस और मीडिया के बनाए सबसे बड़े गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का पता है। इस वक्त इस जेल के अंदर करीब 2600 कैदी बंद हैं और उन्हीं 2600 में से एक है लॉरेंस बिश्नोई। साबरमती जेल के दो हिस्से हैं, एक नई जेल और एक पुरानी जेल। लॉरेंस इस वक्त पुरानी जेल में बंद है। पुरानी जेल के एक अलग हिस्से में एक साथ 10 कमरे हैं, उनमें से 9 खाली हैं, जबकि 10वें कमरे में लॉरेंस पिछले 14 महीने से अकेले रह रहा है। पिछले 14 महीने में जब से लॉरेंस साबरमती जेल लाया गया है, तब से लेकर अब तक कोई भी बाहरी आदमी उससे नहीं मिला है। इन 14 महीनों में न कभी उसके घर वाले उससे मिलने आए, न कभी किसी बाहरी शख्स को उससे मिलने की इजाजत दी गई, न किसी और कोर्ट में पेशी के लिए वो खुद जेल से बाहर आया। और तो और इन 14 महीनों में आमने सामने कभी वो अपने वकील से भी नहीं मिल पाया। अलबत्ता इस दौरान कुछ मुलाकातें जरूर हुई, केस को लेकर वकील से कुछ बातें भी हुई, लेकिन ये सब कुछ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। यानी एक लाइन में कहें तो साबरमती जेल आने के बाद से पिछले 14 महीने से जेल के कुछ खास स्टाफ को छोड़ दें तो लॉरेंस जेल के अंदर तन्हा ही रहा है। बात 2023 की शुरुआत की है। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में पंजाब की भटिंडा जेल में तब लॉरेंस बंद था। इधर लॉरेंस भटिंडा जेल में था और उधर गुजरात की एटीएस यानी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड एक ड्रग केस और ड्रग सिंडिकेट के मामले की जांच कर रही थी। दरअसल 14 सितंबर 2022 को गुजरात एटीएस ने भारतीय तट रक्षक बल के साथ एक ज्वाइंट ऑपरेशन में कच्छ जिले में बंदरगाह के करीब एक पाकिस्तानी नाव को पकड़ा था। अल तैयासा नाम के इस पाकिस्तानी नाव से करीब 200 करोड़ रुपए की कीमत की हीरोइन बरामद हुई थी। इस केस की तफ्तीश के दौरान ये सामने आया कि भारत में ड्रग्स की इस खेप से लॉरेंस बिश्नोई का कनेक्शन है। चूंकि मामला बड़ा था और लॉरेंस से पूछताछ जरूरी, लिहाजा गुजरात एटीएस ने दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में लॉरेंस को कस्टडी में लेकर पूछताछ करने की अर्जी लगा दी। अर्जी मंजूर होते ही 24 अगस्त 2023 को लॉरेंस बिश्नोई को भटिंडा जेल से गुजरात के नलिया कोर्ट ले जाया गया। बाद में कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में साबरमती जेल भेज दिया और बस 24 अगस्त 2023 से अब तक लॉरेंस बिश्नोई इसी साबरमती जेल में बंद है। हालांकि गुजरात एटीएस अपने केस में पूछताछ के लिए उसे दिल्ली से गुजरात ले गई, लेकिन अलग अलग राज्यों में दर्ज 10 अलग अलग केस में गिरफ्तारी वारंट होने के बावजूद कोई भी राज्य की पुलिस लॉरेंस को साबरमती जेल से निकालकर पूछताछ के लिए अपने साथ नहीं ले जा सकी। लॉरेंस के खिलाफ कुल 5 राज्यों में 89 केस दर्ज हैं। इनमें से ज्यादातर एक्सटॉर्शन, धमकी, जान से मारने की कोशिश, हत्या और किडनैपिंग जैसे मामले हैं। इन 89 मामलों में से 40 मुकदमे ऐसे हैं जो देश के अलग अलग राज्यों की अदालतों में अभी भी चल रहे हैं। चूंकि 10 मामलों में गिरफ्तारी ही नहीं हुई तो अब भी मुकदमा शुरू होने का इंतजार है। 9 ऐसे मामले थे
जिनमें लॉरेंस अलग अलग अदालत से बरी हो चुका है। 2 मामलों में उसे सजा भी सुनाई जा चुकी है। 89 में से बाकी बचे मुकदमे अभी भी शुरू होने का बस इंतजार कर रहे हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज की तारीख तक यानी 23 अक्टूबर तक बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में सीधे लॉरेंस बिश्नोई के नाम कोई मुकदमा मुंबई पुलिस ने दर्ज नहीं किया है। आगे चलकर अगर ये मुकदमा दर्ज हो जाता है तो लॉरेंस बिश्नोई के सर 80 मुकदमे हो जाएंगे। अब सवाल यह है कि जब देश में कानून एक है, जुर्म की सजाएं एक है, अदालत के काम करने का तरीका एक है, तो फिर जब ड्रग केस में गुजरात एटीएस लॉरेंस बिश्नोई को भटिंडा से निकालकर अहमदाबाद ले जा सकती है, तो बाकी राज्यों की पुलिस अपने अपने मुकदमों के लिए उसे साबरमती जेल से निकालकर ट्रांजिट रिमांड पर अपने अपने राज्य क्यों नहीं ले जा सकती? अगर वजह यह है कि साबरमती सबसे सुरक्षित जेल है और यहाँ से लॉरेंस मोबाइल के जरिए अपने गैंग से संपर्क नहीं कर सकता, तो ये वजह भी बेतुकी है। अब मैं तुझसे बताऊं वो गुंडे का। ये ऑडियो याद है ना आपको? फोन पर यह आवाज अतीक अहमद की है। अतीक अहमद भी इसी साबरमती जेल में बंद था और यहीं से फोन पर ही अपनी गैंग चला रहा था। अभी आऊंगा इसी फरफरी करके मुंबई में जहाँ तुम आगे बजा के स्वागत किया था, जी जी, है ना, जहाँ तुम्हारे अब्बा बैठते थे, जी जी जी, वहीं तुमको तुम्हारा पैरम तोड़वा डालेंगे। अब तक देगा कम से कम 10 करोड़ रुपये, चाहे घर बेच चाहे द्वार बेच। अब मैं तुझसे बताऊं वो गुंडे का। अरे भाई मैं कभी आपके खिलाफ गया क्या भाई? औकात मेरे खिलाफ जाएगा तेरे से। सीआरपीसी यानी आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 267 ये बताती है कि किसी अपराधी को मुकदमे के दौरान कब, कैसे और क्यों अदालत में पेश किया जाना है। हमारे देश की जो न्यायिक प्रक्रिया है उसके तहत पुलिस मुलजिमों को पकड़ती है और फिर उसे अदालत के सामने पेश करती है। अब गवाहों और सबूतों के आधार पर अदालत ये तय करती है कि पुलिस ने जिसे पकड़ा है वो गुनहगार है या फिर बेकसूर। यानी किसी भी जुर्म का फैसला अदालत की दहलीज के अंदर ही होता है। इसी सीआरपीसी की धारा 267 के तहत हमारा कानून पुलिस को यह हक देता है कि वो अपराधियों को कोर्ट में पेश करे। अगर अपराधी किसी और राज्य का है और जुर्म कहीं और किया है, तो ऐसे में यही धारा पुलिस को ये भी हक देती है कि वो उस राज्य की अदालत से ट्रांजिट रिमांड लेकर पूछताछ के लिए या मुकदमा चलाने के लिए उस अपराधी को अपने साथ अपने राज्य ले जाए। यानी अगर लॉरेंस बिश्नोई ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान या मुंबई में कोई जुर्म किया है, तो इन सारी राज्यों की पुलिस पूछताछ के नाम पर या मुकदमा चलाने के लिए उसे अपने अपने साथ ले जाने के लिए बाध्य है। तो फिर इतने मुकदमे होने के बावजूद लॉरेंस बिश्नोई पिछले 14 महीने से साबरमती जेल के बाहर क्यों नहीं आया? किसी और राज्य की पुलिस पूछताछ के लिए या ट्रायल के लिए उसे अपने साथ अपने राज्य क्यों नहीं ले गई? तो जिस तरह से सीआरपीसी की धारा 267 एक अपराधी को ट्रांजिट रिमांड पर ले जाने, पुलिस हिरासत में पूछताछ करने या अदालत में पेश कर मुकदमा चलाने की इजाजत देती है, ठीक उसके उलट सीआरपीसी की धारा 268 इन तमाम अधिकारों को काट देती है। और सीआरपीसी की यही धारा 268 लॉरेंस बिश्नोई का इस वक्त सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। हालांकि नई आईपीसी और सीआरपीसी में इस धारा का नाम और नंबर दोनों बदल दिए गए हैं, लेकिन अधिकार वही है। अब सवाल यह है कि धारा 268 का सुरक्षा कवच लॉरेंस के लिए ही क्यों, और ये धारा लॉरेंस पर लगाई क्यों गई? दरअसल सीआरपीसी की धारा 268 अपने कानून के तहत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस की धारा 303 में तब्दील हो गई। कानून कहता है कि किसी भी अपराधी पर यह धारा 3 ही सूरत में लगाई जा सकती है। पहली, वो अपराध जिसके लिए अपराधी को जेल भेजा गया। दूसरी, अगर उस अपराधी को किसी भी मामले में या किसी और केस में जेल से बाहर निकाला गया तो उससे कानून व्यवस्था को खतरा पैदा हो सकता है या खुद उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। और तीसरी, पब्लिक इंटरेस्ट, इसे मीडिया ट्रायल भी आप कह सकते हैं, यानी उस अपराधी का वो केस जो लगातार सुर्खियों में है। तो लॉरेंस बिश्नोई को इसी धारा की इन्हीं 3 वजहों से पिछले 14 महीने से साबरमती जेल के अंदर रखा गया है। 24 अगस्त 2023 को जैसे ही लॉरेंस बिश्नोई भटिंडा जेल से साबरमती जेल पहुंचा, उसी वक्त आनन फानन में गृह मंत्रालय ने तब की सीआरपीसी की धारा 268
लॉरेंस के साथ चिपका दी। तब ये 1 साल के लिए था। अभी 2 महीने पहले जैसे ही अगस्त में साल पूरा हुआ, गृह मंत्रालय ने लॉरेंस को जेल से बाहर निकालने पर रोक लगाने वाली इसी धारा को अगस्त 2025 तक के लिए बढ़ा दी। यानी अगले साल अगस्त के महीने तक हिंदुस्तान की कोई भी एजेंसी, कोई भी राज्य पुलिस लॉरेंस या उसके गैंग की तरफ से किए गए किसी भी जुर्म के लिए उसे अपने राज्य में बुलाकर या लाकर उससे पूछताछ नहीं कर सकती, न ही किसी अदालत से उसका ट्रांजिट रिमांड ले सकती है। तो फिर यहाँ सवाल उठता है कि जो 89 मुकदमे लॉरेंस के सर हैं, उनका निपटारा कैसे होगा? या फिर जिन राज्यों की पुलिस को अलग अलग मामलों में लॉरेंस से पूछताछ की जरूरत है, वो उससे कैसे पूछताछ करेगी? तो यही धारा ये बताती है कि जिस राज्य का जो भी मुकदमा हो, जो भी केस हो, उसके लिए अगर लॉरेंस से पूछताछ करनी है तो फिर उस राज्य की पुलिस को अदालत से इजाजत लेकर इसी साबरमती जेल में आना होगा और इसी जेल के अंदर लॉरेंस से पूछताछ करनी होगी। अगर इस दौरान किसी कोर्ट में लॉरेंस के खिलाफ कोई मुकदमा चल रहा है और उसमें लॉरेंस की पेशी जरूरी है, तो ऐसे में इसी साबरमती जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो उस मुकदमे का हिस्सा होगा। यानी कुल मिलाकर किसी भी सूरत में कम से कम अगस्त 2025 तक लॉरेंस का परमानेंट पता यही साबरमती जेल है। मनीषा झा के साथ सुप्रतीम बैनर्जी, आज तक। लॉरेंस बिश्नोई के एक कजन का कहना है कि लॉरेंस ने सलमान खान को धमकी देकर कोई गलती नहीं की। लॉरेंस का ये भाई ये भी मानता है कि लॉरेंस कोई गैंगस्टर ही नहीं है। उसका कहना है कि लॉरेंस कॉलेज की पॉलिटिक्स में फंस गया और बस इसी के बाद ये सब कुछ हो रहा है। लॉरेंस बिश्नोई के बारे में उसका भाई क्या कहता है, आइए सुनते हैं उसी की जुबानी। वो चंडीगढ़ चला गया। चंडीगढ़ जैसे स्टूडेंटों में होता है, बाहर जाता है, तो ये इलेक्शन की कोई बात थी, इलेक्शन उन्होंने लड़ा। देखो हार जीत तो एक की होनी थी, तो वो उस टाइम इलेक्शन हार गया। उसके बाद वो राजनीति वहाँ से जो राजनीति घुस गई, तो उन्होंने जैसे एक पर्चे में दूसरे वाले ने दे दिया, ये करके तो उसको जो है एफआईआर पे एफआईआर लॉन्च होती चलेगी। वो आज यहाँ से देख लो कि किस दुनिया में जाओ। हमारी जो भावना है वही लॉरेंस की भावना है, और लॉरेंस ने कोई इतनी बड़ी कोई अपराध नहीं किया था। उसने एक ही बात कही थी कि आप जो है समाज का हमारा जो मुकाम गुरु जम्बेश्वर भगवान का समाधि स्थल है, वहाँ जाके आप जो है माफ़ी मांग लो समाज से, तो समाज आपको माफ़ करेगा। उसने ये नहीं कहा कि मैं माफ़ करूँगा, उन्होंने कहा समाज माफ़ करेगा। बात जैसे मैं सलमान खान का बाप का कल परसों में एक देख रहा था, उन्होंने इंटरव्यू दिया है कि मेरे बेटे ने ना तो कुछ ऐसा जुर्म किया ना शिकार किया है। तो मैं एक बात उनसे आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अगर उन्होंने शिकार नहीं किया है तो वो जेल में क्यों रहे? 18 दिन वो जेल के अंदर है जोधपुर, और उसके बाद आज वो सुप्रीम कोर्ट में जो 5 साल की सज़ा हुई थी, तो फिर नींद मारा है तो फिर सज़ा कैसे होगी? क्योंकि इनके पास 5-5 7-7 तक वकीलों की टीम जब जो महाराष्ट्र से लेके आते थे, बॉम्बे से, अगर क्राइम नहीं किया उन्होंने तो फिर सज़ा किस बात की है? तो ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्योंकि उनका जो वो कह रहे हैं कि मेरा जो है लड़के को जो है पैसे के लिए तंग कर रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। वो गुमराह कर रहे हैं, मीडिया को गुमराह कर रहे हैं, दुनिया को गुमराह कर रहे हैं। देखो जब ये यहाँ रहता था गांव में, तो किसी गरीब की कोई जड़ा बच्चा था जिसके पास कुछ था, वो मदद करता था, क्योंकि हमारा परिवार सदा समाज के अंदर रहा है। और समाज की कोई आ जाता है, ये नहीं बिश्नोई समाज से, कोई भी अगर समाज से आ जाता है तो उसकी मदद करता, तो वो मदद करता था। भावना वही है। वो चलो जिस लाइन में चला गया, या तो उसको पता, या भगवान को पता, या शायद मीडिया को पता होगा, लेकिन वो सदा इस तरह था कि मदद करना वो करता था, मदद करता है। कल देख रहा था कोई करनी सेना का अध्यक्ष है, वो बहुत कुछ बोल रहा है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे भी कह रहा हूँ कि देखो ऐसी भड़काऊ भाषण नहीं देना चाहिए।
क्या पता कौन सी घटना है, और वो कभी कह रहे हैं जी हम 1 करोड़ दे देंगे, 2 करोड़ दे देंगे, खत्म कर देंगे। तो ये देखो चैनलों में इससे हर समाज की दूरियां बढ़ती है। हम भगवान के भेजे हुए बंदे सभी एक ही हैं, तो उनको थोड़ा सा अगर वो उस करनी सेना के अध्यक्ष हो, उनको अपनी जिम्मेवारी समझनी चाहिए। और ये जो ऐसे जो बयान दे रहे हैं, ये बयान नहीं देने चाहिए। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।